नमस्कार, आप देख रहे हो अपना खुद का डिजिटल प्लेटफॉर्म सक्रिय भारत और मैं हूं आपकी प्रेमा प्रियदर्शनी। जब भी मैं कोई पॉडकास्ट लाती हूं तो मेरा एक ही प्रयास रहता है कि आप लोगों को आपके थॉट्स में क्लियरिटी मिल सके, बहुत सारे मिथ से आप बच सको और आप सही जगह पे जाके अपनी एनर्जी, अपना फाइनेंशियल जो भी आपकी मनी है उसको जाके सही जगह पे इन्वेस्ट कर सको। अक्सर आपने सुना होगा कि लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारे उलझनें होती हैं और उन उलझनों की वजह से वो कभी एस्ट्रोलॉजी के पास जाते हैं, कभी डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो कभी हीलिंग के लिए जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में हम इन तीनों चीज़ों के बारे में सही से नहीं जानते हैं। तो आज 1 बाय 1 करके हम आपकी थॉट्स को क्लियर करने के लिए आए हैं अपने स्टूडियो में। हमारे साथ जुड़ी हैं वर्षा ठाकुर मैम। नमस्कार मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। और थोड़ा मैं दर्शकों को बता दूं, मैम जो हैं वो जर्मनी में भी रह चुकी हैं, एज अ जर्नलिस्ट वर्क कर चुकी हैं, इस टाइम पे एज अ हीलर भी वर्क कर रही हैं और साथ ही में बहुत अच्छा टैरो कार्ड रीडिंग भी देखती हैं, जो कि मैं ऑफ कैमरा अपना दिखा चुकी हूँ। सो आई कैन से वेरी कॉन्फिडेंटली। सो मैम मोस्ट वेलकम। और हम ये 1 बाय 1 जो हमारी जनता है उनके मिथ को हम क्लियर करते हुए चलेंगे ताकि वो सही डायरेक्शन में चलें, क्योंकि आजकल क्या है कि डिजिटल ज़माना है और होता क्या है कि जब लोग स्क्रॉल करने लगते हैं तो वो कहीं भी घूम जाते हैं। उनके जो स्क्रॉलिंग की जो क्षमता है उनको पता ही नहीं चलता कि वो कब एक्टिव माइंड से पैसिव माइंड की तरफ बढ़ जाते हैं। तो मैम मेरा जो सबसे पहले क्वेश्चन है वो ये है कि हीलिंग होती क्या है, और सेकंड क्वेश्चन उसी में रहेगा मेरा कि जैसे जब हम अगर हीलिंग के बारे में जान जाएं तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा हीलर ज़्यादा अच्छा है, हमें किसके पास जाना चाहिए, ये सब चीज़ें हम कैसे पता कर सकते हैं? देखिए, हीलिंग क्या है, अगर आप हीलिंग शब्द के विषय में व्याख्या करेंगे तो हीलिंग तो जब आपकी चोट लगती है शरीर पे तो आपकी बॉडी खुद उस चोट को रिपेयर करने पे लग जाती है। दैट इज हीलिंग, राइट? अब वो रिपेयर करने की जो क्षमता है वो कहाँ से आती है? वो एनर्जी से आती है। जैसे कि हम खाना खाते हैं, फूड की एनर्जी हो गई, और बाकी आपका एक जो जिस विषय में मैं काम करती हूँ तो वो है आपका जो ऑरा है, एनवायरमेंटल एनर्जी जो होती है, कॉस्मिक एनर्जी, जो कि पेड़ों में भी मिलती है, आपके ग्राउंड प्राणास भी हैं, एयर प्राणास भी है, कॉस्मिक हीलिंग भी है, कॉस्मिक एनर्जी होती है। तो ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो है ये सब तरफ है। सिर्फ हमें, जैसे हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं ना हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हमें पता है हमें कैसे क्या लेना है और हमें उसके लिए कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता है। सेम हमारी बॉडी भी प्राणा एब्जॉर्ब करती है, लेकिन बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ थॉट प्रोसेस, बिकॉज ऑफ सो मेनी डिफरेंट फैक्टर्स हमारा कई बार ना ऑरा क्लोज होने लगता है, स्टक होने लगता है, ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। तो वहीं से फिर हमारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं। तो जब भी कोई बीमारी भी आती है तो वो पहले आपके ऑरा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बॉडी, जो कि हर सब्सटेंस के साथ है, तो उसको पेनिट्रेट करके ही कोई भी बीमारी आपके अंदर जाती है। और या हार्मोनल एनर्जी है तो इमोशनल एनर्जी भी आपकी जो खराब है, इमोशनल एनर्जी इनर एनर्जी है ना आपकी, क्योंकि हार्मोन्स तो आपकी बॉडी के अंदर है, बट अगेन वो बाहर से किसी ने आपको कुछ बुरा बोला, वो आपने साउंड एनर्जी सुनी, आपको बुरा लग गया तो आपके इमोशंस खराब होने शुरू हो गए, रिएक्शन दिया आपकी बॉडी ने। तो अगेन इट्स एक्सटर्नल इंटरनल, ये कॉम्बिनेशन है एनर्जीज का। दैट्स व्हाट। तो बेसिकली जो ये ऑरा क्लीनिंग का जो हम वर्ड बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं इस टाइम पे, वो ये होता है कि वो एक बैरियर होता है कि हमारे पास नेगेटिव एनर्जी ना आ सके, तो उसको क्लियर करके वो हमारे इंटरनल भी वर्क करता है एंड सेम गोज फॉर द आउट। लाइक, और जैसे जो ये हम कहते हैं कि यूनिवर्स सुन रहा है, यूनिवर्स हमें रिवर्ट में देता है, सेम ये हीलिंग में भी आता है। यूनिवर्स क्या सुन रहा है? आप सुन रहे हैं एक्चुअली। मतलब तो जब आप किसी को कुछ अच्छा या बुरा कहते हैं तो उससे पहले आपका थॉट प्रोसेस चलता है। दैट्स व्हाई आई फॉर द जेनजीज आई वुड रियली लाइक टू से कि न्यू जनरेशन में ना बैड वर्ड्स आर वेरी लाइक मंत्रों की तरह बोल रहे हैं। तो वो जो बैड वर्ड्स जो आप सुन रहे हो या बोल रहे हो, बोलने से पहले आप प्रोसेस करो ब्रेन में, फिर आपका ऑर्गन्स, आपके टंग, आपका माउथ, सब कुछ प्रोसेस में शामिल है। तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर वाइब्रेटिंग अ साउंड इनसाइड योर बॉडी एंड दोज वाइब्रेशंस आर वेरी नेगेटिव। तो यानी जो वो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि माँ सरस्वती आ जाती है, अच्छा बोलो, वो एक ये रीजन, वो यही रीजन है कि आप अपना बुरा कर रहे हैं किसी के लिए बोल के, वो सुन रहा हो या नहीं सुन रहा हो, बट आप तो सुन रहे हैं और कंटिन्यूअस हम उसको बोल के और वाइब्रेट कर रहे हैं, वो भी इनसाइड। जैसे हम ओम का चैंट करते हैं, तो ओम का चैंट कर रहे हैं, आप पूरी बॉडी को वाइब्रेशन दे रहे हैं ओम की, एक पॉजिटिव एनर्जी की। तो ऐसे जब आप बैड वर्ड बोल रहे हैं तो वो भी आप उसको
हाँ, यानी वाइब्रेशन दे रहे हैं, वाइब्रेशन दे रहे हैं, एक रॉन्ग उसमें जा रहा है वो। जी। अच्छा, और जैसे बहुत लोग जैसे मेंटली स्टक हो जाते हैं चीज़ों में कि सम टाइम ऐसा होता है कि हो सकता है उनका रीज़न कुछ भी हो सकता है, XYZ, लाइक फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, या फिर पढ़ने वाले बच्चे भी आजकल, जैसे आपने बताया जेन ज़ी भी कम, अभी जो वर्ड्स हम डिप्रेशन सुनते भी नहीं थे बट वो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस होकर फील भी करते हैं कि हाँ भाई हम तो डिप्रेस हैं और ये है वो है। तो फिर जो ये सब चीज़ें आ रही हैं आज की जनरेशन में, तो इसका आप कॉज सबसे ज़्यादा क्या देखते हो? इसका सबसे बड़ा कॉज जो है वो तो डिजिटल मीडिया है, जो बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन है ना अभी के टाइम में, और कुछ हद तक आप उसको कट डाउन कर सकते। स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो पेरेंट्स से तो यही गुजारिश है कि आप प्लीज़ अपने बच्चों को ह्यूमन इंटेलिजेंस बढ़ाएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मशीन्स में है ही। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, तो वो तो एक बटन दबाएंगे आपका काम हो जाएगा। बट ह्यूमन इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए बाहर एनवायरनमेंट में रहना, अपना वॉक करना, अच्छा खाना खाना, नॉन जंक फूड खाना, आपके लाइफस्टाइल, दिस होल थिंग मैटर्स। बट क्या है कि मदर्स भी सोचती हैं बच्चों को किनारे करो और अपने बिजी हैं वो, और आप भी बिजी हो अपने में, और सब बैठे हैं अपने फ़ोन लेके, तो कुछ नहीं होगा ना। एक तो आपकी बॉन्डिंग भी नहीं बनेगी, और ऊपर से आप बच्चों का तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जंक फूड इज़ रियली पॉइजनिंग, यू आर पॉइजनिंग योर किड्स, आई मस्ट से। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे जो हीलिंग होती है, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे जो हम हीलिंग के प्रोसेस को समझ रहे हैं, तो क्या उससे जैसे बहुत लोग फिजिकली जैसे मान लीजिए बीमार हैं, किसी को क्या कहते हैं, मान लीजिए हार्मोन की प्रॉब्लम है, तो क्या ये सब भी हीलिंग से सही होता है? ओके, तो हार्मोन्स इम्बैलेंस के लिए हीलिंग से डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें सही होती हैं। हार्मोन्स इम्बैलेंस भी उसमें से एक है। उसके लिए शोधन करना पड़ता है। मतलब मैं जो सजेस्ट करती हूँ लोगों को, वो उनका खाने पीना, लाइफस्टाइल भी चेंजेस करवाती हूँ, और साथ में हीलिंग तो होती ही है। क्योंकि जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको हम उसके ऑरे को क्लीन करते हैं, फिर उसमें प्रोजेक्ट करते हैं नई तरह से, ताकि वो काम करे। जितनी भी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, तो बॉडी में फिर इट विल ब्रिंग द चेंजेस। आई हैव बीन वर्किंग लाइक दैट। और जैसे हीलिंग में भी कुछ ऐसे काइंड्स ऑफ हीलिंग होते हैं, या 1 2 3 ऐसे कुछ? हीलिंग बहुत तरह की है। हीलिंग जो है, हीलिंग मतलब वही ना, प्रॉब्लम को सोल्यूशन ढूंढना उसका। तो जो भी हीलिंग है, चाहे वो आप कलर थेरेपी से करें, सूर्य की रोशनी में अलग अलग बॉटल्स रख के चार्ज करके उसको कंज्यूम करें, चाहे आप पत्थर पहन लें, उससे भी हीलिंग होती है ना, क्रिस्टल हीलिंग होती है। फिर मैं जो करती हूँ कॉस्मिक हीलिंग, मंत्रा हीलिंग, कलर थेरेपी, मैं ये सब तरह की साइकोथेरेपी भी करती हूँ मैं। तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट। मंत्रा हीलिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी बेनिफिशियल। एंड क्या होता है ये मंत्रा हीलिंग? ये होता है कि जब मैं हीलिंग कर रही होती हूँ किसी की, तो क्योंकि मैंने बेसिक कोर्सेज स्टार्टिंग के किए हैं, रेकी, प्राणी हीलिंग सब किया हुआ है, और उसके बाद फिर सिजल्स सीखे, फिर शमानिक हीलिंग भी सीखी, बाहर कई जगह से कई चीज़ें सीखी, एंजल हीलिंग भी होती हैं। तो ये जब घूम फिर के वो बात वहीं पे आती है कि योर इट्स टाइम टेकिंग। लेकिन जब मंत्रा हीलिंग करी ना, तो मैं क्योंकि साधना करी थी, मैं मंत्रों को सिद्ध करने की कोशिश में थी, जो कि मुझे लगा कि सिद्ध हो गए, तो वो सिद्ध ही हो गए। क्योंकि जब मैं हीलिंग करती हूँ, तो जब मैं पॉजिटिव एनर्जी देने की कोशिश करती हूँ, सिर्फ मुझे एक बार मंत्र बोलना होता है, एंड आई फील कि इतनी बढ़िया एनर्जी जाती है। जिस हीलिंग के लिए मुझे 30 से 40 मिनट लगते थे, वो हीलिंग मेरी 10 मिनट्स में फिनिश हो जाती है। ओके। और जैसे अभी मैं आपसे पूछ भी रही थी कि जैसे आपने मुझे बताया था कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि जैसे मान लीजिए उनको आपसे कंसल्ट करना है, एग्जांपल हम लेते हैं, और फिर जब वो पर्सन सोचता है यार हम इन तक तो पहुंच नहीं पाएंगे, चलो ये बहुत अच्छी हीलिंग करती हैं बट हम वो नहीं पहुंच सकते, तो मैं दर्शकों को जैसे वही क्लियर करना चाहती हूँ कि जैसे ज़रूरी नहीं कि वो आप तक पहुंचे। जैसा ऑफ कैमरा भी हम बात कर रहे थे, आप डिस्टेंस हीलिंग भी करते हो, तो वो क्या सेम उतना ही बेनिफिशियल है? डिस्टेंट हीलिंग इज रियली फनी थिंग एक्चुअली, क्योंकि डिस्टेंट हीलिंग शुरुआत में तो मुझे लगा था कि कैसे करेंगे और कैसे होगा, पर अगर आपने अभी कॉस्मिक रेज के बारे में पढ़ा होगा, नासा इज रिसर्चिंग अबाउट इट, एंड दे आर स्ट्रेच्ड एनर्जी थ्रेड्स, सो देयर इज समथिंग लाइक दैट, यू यूज दैट। तो अभी इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है डिस्टेंट हीलिंग का ना, बट मैं उससे कनेक्ट करती हूँ इस चीज़ को, मैं उसकी से समझती हूँ। क्योंकि डिस्टेंट हीलिंग इज लाइक, मैं यहाँ से अपने घर से हीलिंग भेज रही हूँ एक इंसान के लिए, उसके बारे में सोच के टेलीपैथिकली, और वो इंसान अपने घर में सो रहा है। तो रात के वक्त क्या होता है कि एक ट्रैफिक नहीं होता, सबके थॉट्स नहीं होते, सब सो रहे होते हैं। फिर आपका यहाँ तक कि फोन भी अच्छे से मिल जाता है, फ्रीक्वेंसीज आर वेरी क्लीन एंड क्लियर, राइट। तो उस टाइम पे जब आप किसी एनर्जी को या किसी थॉट को भेजेंगे, तो डेफिनेटली रिसेप्टिव जो लोग हैं, जो रिसेप्टिव नहीं है वो सो रहा है,
अगर मैं आपकी अभी हीलिंग शुरू करूं तो मैं आपका ऑरा क्लीन करूंगी, मैं हाथ घुमाऊंगी, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी मैं करूंगी, तो यू विल लुक एट मी एंड यू विल से कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, इसका क्या मतलब होगा। आई हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। हाँ, तो वो जो दिमाग में क्वेश्चंस आएंगे वो बैरियर करेंगे, यू विल बी नॉट रिसेप्टिव, यू विल नॉट एक्सेप्ट इट बिकॉज यू विल क्वेश्चन इट। तो अब मेरा क्या सीन है कि मैं घर में हीलिंग कर रही हूँ, आप सो रहे हो, तो आपने तो मुझे ब्लॉक किया ही नहीं, मैंने आपकी कंसेंट पहले ही ले लिया है। तो इट इज़ नॉट सम स्ट्रेंज मैजिक थिंग, इट्स लाइक आपकी कंसेंटली आपको क्या हील कराना है एंड आई एम डूइंग दैट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। हिप्नोसिस में भी यही होता है, हिप्नोसिस भी मैं करती हूँ, उसमें भी हम यही करते हैं कि आपसे सजेशंस ले लेते हैं, पहले ही आपको एक मुद्रा में ले आते हैं, उसके बाद फिर वही सजेशंस आपको सुनाए जाते हैं, आपको रीप्रोग्राम किया जाता है। तो सेम थिंग विद द हीलिंग ऑल्सो। तो मैंने रिजल्ट्स अपने डिस्टेंट हीलिंग में बहुत अच्छे देखे हैं। सामने जो कर रहे हैं हीलिंग वो तो ठीक है, बट डिस्टेंट हीलिंग इज लाइक द मार्वलस थिंग, जहाँ मुझे भी लगता है कि ये अच्छा हो गया ऐसे। आई वॉज नॉट श्योर और हो गया। अच्छा, जैसे एक चीज़ें ये होती हैं कि बहुत लोग, मैं एक्चुअल में क्लियरिटी चाहती हूँ कि जैसे बहुत लोग मैनिफेस्ट करते हैं चीज़ों को एंड देन वो बोलते हैं कि हाँ ये चीज़ मेरी हो गई, या फिर आजकल बहुत ज़्यादा बोलते भी कि आप मैनिफेस्ट करो एंड ये इसके हम तमाम रील्स देख लेते हैं। तो क्या ये प्रोसेस भी होता है? ये अभी तो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल रहा है, मैनिफेस्टेशन, ये कर लो वो कर लो, पर मेन चीज़ क्या है मैनिफेस्टेशन। अगर आपको जो भी चाहिए अपनी लाइफ में, शाहरुख खान का डायलॉग है ना सारी कायनात वाला, तो उसके लिए यू हैव टू पुट एफर्ट ऑल्सो। ये बैठ के आप खाली वो नमक में ये डाल दिया, वो डाल दो, ये कर दो, रेड रिबन बांध के रख दो। एफर्ट कुछ नहीं। एंड ऑल्सो इफ यू आर थिंकिंग मुझे पैसे मिल जाए, तो दैट हैज एनर्जी विच सेज कि यू डोंट हैव मनी। तो ये तो मैनिफेस्टेशन, ये तो उल्टा हो रहा है। जो चीज़ के लिए आप मांग रहे हो इसका मतलब वो चीज़ नहीं है ना आपके पास। तो ये लोगों को समझ नहीं आता है, वो मैनिफेस्टेशन की वीडियोस देखते हैं और बस वो चीज़ें कर रहे हैं, फिर पूरे दिन उसी में मंत्र भी जप रहे हैं कि बस मेरा हो जाए। तो वो नहीं होगा, वो तो उल्टा हो जाएगा। तो वही मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अगर आप इस तरीके से मैनिफेस्ट भी कर रहे हो ना, तो उसका भी एक सही तरीका होता है। ऐसे नहीं कि आपने उठाया और मैनिफेस्ट करने लगे कि ये चीज़ चाहिए। तो जैसा मैम ने आपको एकदम क्लियरली समझाया, सो प्लीज़ आप इस चीज़ को समझ के तब अपना मैनिफेस्ट करिए, अदरवाइज आपके साथ उल्टा भी हो सकता है। मैनिफेस्ट क्या, आई वुड से, सॉरी टू इंटरप्ट, बट मेन चीज़ कर्म कीजिए। कर्म कीजिए, जो चीज़ चाहिए उसके लिए आप पूरे एफर्ट लगाइए, 100% दीजिए अपना, और फिर ऊपर वाले से प्रार्थना कीजिए। यही हमारा ट्रेडिशनल वे है ऑफ मैनिफेस्टेशन। ये तो भी है कि यूरोपियन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर आया है और उसको देख दाख के लोग एक दूसरे का ये कर दो वो कर दो, अजीब सी चीज़ें चल रही हैं। ऐसे ही सेम अभी कुछ दिन पहले मैंने एक रील देखा था, तो उसमें विजुअलाइजेशन की बात हो रही थी कि जो दो लोग थे और वो रील्स में ये बता रहे थे कि मैं नाम नहीं ले सकते ऑफ कोर्स, तो वो ये कह रहे थे कि जो दिलजीत है हमारे, तो वो विजुअलाइजेशन करते थे शीशे में देख के कि मैं बहुत बड़ा वो बन गया हूँ, सिंगर बन गया हूँ, मेरे पास बहुत लोग आ रहे हैं गाने के लिए। और से जो उनके साथ के लोग थे बोलते थे यार ये क्या कर रहा है बंदा यार, मतलब सुबह 4 बजे उठ के स्टार्ट हो जाता है, हमें ये हम वो, मेरे पास इतने लोग आए ऑटोग्राफ लेने के लिए XYZ। एंड अब जब वो लोग ही देखते हैं कि हाँ दिलजीत का जैसे अभी कॉन्सर्ट हुआ था, इट वॉज सो अमेजिंग, तो अब लोग ये सोचते हैं कि अरे यार सेम ऐसा ही हो रहा है। तो अब उनको लगता है कि हाँ ये चीज थी जो विजुअलाइजेशन करते थे। उसके साथ उन्होंने मेहनत भी तो की है ना। अगेन आपने इच्छा रखी, ठीक है, आपने मिरर वाला एक्सपेरिमेंट भी किया, बट हु नोस कि मिरर वाला एक्सपेरिमेंट वर्कड और हिज ओन एफर्ट वर्कड, हु नोस दैट। तो वही चीज मैं जैसे थोड़ा सा क्लियरिटी चाहती हूँ कि जैसे हार्ड वर्क तो है, बट अगर ये इस तरीके से जो मिरर देख के लोग वर्क चाहते हैं, क्या वो पॉसिबल है और नॉट? मिरर देख के डेफिनेटली आप अगर इंटरव्यू के लिए भी जा रहे हैं, आप अपनी शक्ल देखिए। और अपने मैंने कई स्टूडेंट्स को ही कराया, बिकॉज आई डू लाइक टॉक्स अबाउट हाउ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए ना, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ एंड ऑल। तो उसमें हमेशा मैंने ये टेक्निक बताई, मिरर में देख के आप आंसर दीजिए। जो चीज़ आपको याद नहीं है स्टेज पे जाके बात करनी है। ये तो बहुत थिएटर में भी हम लोग करते हैं, मैं थिएटर आर्टिस्ट भी रही हूँ, है ना। तो ये दीज टेक्निक्स आर साइकोलॉजिकल टेक्निक फॉर योर सेल्फ। वो अपने आप को ही प्रोग्राम कर रहे हैं। एक्चुअली दिलजीत जी ने जो किया है, वो उन्होंने अपनी विश को अपने आप को रिपीट किया है, उसके बाद उसके लिए काम किया है। तो वो इट इज़ नॉट कि शीशे में देख के और फिर सो जाओ, फिर घर से बाहर मत निकलो, तो फिर कुछ नहीं होगा ना। विजुअलाइजेशन भी आप कर रहे हो, इसका मतलब ये कि आप उस चीज के लिए आप अपने आप को रीप्रोग्राम कर रहे हो कि आई वांट दिस, आई वांट दिस, आई वांट दिस एंड आई विल वर्क फॉर इट। ओके, तभी तो वो होगा।
ओके, सो मेरे प्यारे दर्शकों, अगेन मेहनत करते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। तो जैसे आपने अभी हमें हीलिंग के बारे में थोड़ा सा समझाया, ऐसे ही मैं जानना चाहती हूँ कि क्या वास्तु भी देखते हो? हाँ ऑफ जी। कोर्स मैम, जैसे अभी हम डिस्कशन कर रहे थे, और होता क्या है कि अगेन वही बात आती है कि मिथ बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया है सोशल मीडिया पे, और अक्सर ऐसा होता है कि क्लियरिटी नहीं मिल पाती है। अब जैसे कोई घर बनवा रहा है तो वो सोचता है कि हम किससे जाके मिलें, कैसे हमें पता चलेगा कि हम सही घर बनवा रहे हैं नहीं, क्योंकि दिशा वाकई में हमारे हिंदी संस्कृति में तो बहुत वैल्यूबल है, दिशा भी और वास्तु। तो जब भी कोई घर बनवाता है तो उसको बहुत सारी क्लियरिटी चाहिए होती है वास्तु में। तो वो एक तो पहली बात समझ नहीं पाता कि वो किससे मिले, दूसरा उसको किस किस चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए, और एक्चुअल में वास्तु होता क्या है? देखिए, वास्तु शास्त्र तो बहुत वाइड शास्त्र है और बहुत डिटेलिंग है इसमें। जी। जो देयर आर सो मेनी वास्तु एक्सपर्ट्स ऑनलाइन ऑल्सो हैं जो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। हाउ डू आई डू दैट इज़ बिकॉज मैं वास्तु के साथ लाइक काम तो करती हूँ, बट मेरा जो मेन है ना, वो लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आती है किसी की, तो मैं ये देखती हूँ प्रॉब्लम आई कहाँ से है। कुंडली से आई, वास्तु से आई, खान पान से आई, ओके, या फिर कुछ और गड़बड़ है। तो देयर सो मेनी थिंग्स, सो मेनी एनर्जीज प्लेइंग द रोल इन वंस लाइफ। तो वो आपको देखना होता है कि प्रॉब्लम आई कहाँ से, फिर उसके सॉल्यूशंस आप कीजिए। आप कुंडली भी देखिए, आप घर भी चेक कीजिए। तो मेरा मेन कॉज, हाँ, मेन कॉज मुझे हीलिंग का रहता है। पर जो वास्तु जो है, वास्तु में आपके यहाँ तक भी होता है कि आपने किस दिशा की कौन सी दीवार पे कौन सा रंग करा दिया है, आपने कहाँ पर घड़ी लगा दी है, आपने कहाँ पे कौन सी मूर्ति लगा दी। कुछ लोग घर में हर जगह भगवान जी की मूर्तियाँ लगाते रहते हैं, कैलेंडर लटके पड़े हैं, तो और फिर उसके आसपास बेकदरी हो रही है, आसपास कोई भी कैसे भी घूम रहा है, जबकि यू नो दीज एनर्जीज आर लाइक शुद्ध एनर्जी हैं। आपके पूजा स्थान पे होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। पूजा स्थान पे भी 10 भगवान जी मत लगाइए, आप एक ही लगाइए भले ही, या एक ही भगवान के 10 मूर्ति मत लगाइए। गणेश जी 5 बार अलग अलग तरीके से रखें। तो दीज आर द थिंग्स, देयर सो मच डिटेलिंग इन वास्तु कि आप पूजा कैसे करें, पूजा घर को कैसे सजाएं, किस डायरेक्शन में क्या होना चाहिए। जनरली जो आर्किटेक्ट्स होते हैं, वो आजकल के टाइम में 1-2 आर्किटेक्ट फर्म से भी जुड़ी हुई हूँ, तो हम लोग वास्तु जब उन्हें रिक्वायरमेंट होती है तो हम कुंडली देख के भी करते हैं। ओके, क्योंकि जैसे किसी का प्लॉट है, उसका जो है शनि अच्छा है, तो अगर साउथ फेसिंग उसका घर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यानी वास्तु का कुंडली से भी कनेक्शन बिल्कुल है? बिल्कुल। ओके, यानी जो पर्सन बनवा रहा है, जो पर्सन रहने वाले हैं, जो रहने वाले या फिर जो मेन पर्सन है, या फिर मेंबर्स ऑफ, नहीं, जो हेड ऑफ द फैमिली है। अच्छा, हेड ऑफ द फैमिली। हाँ। ओके, और जैसे मान लीजिए कि ये तो हो गया कि वो आप पर्टिकुलर जो आपसे कंसल्ट करेगा वो देख के बता पाए, आप बताओगे कि चाहे वो कुंडली से देख के बताओ, चाहे उनका एरिया देख के बताओ आप। लेकिन जैसे मान लीजिए कोई नया घर बनवा रहा है और उसको एक सजेशन देना हो कि किस तरीके से वास्तु को मतलब क्लियर ना हो, तो क्या? मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूँ क्योंकि आजकल लोग सबसे पहले तो गूगल करते हैं जी, चैट जीपीटी भी करते हैं, और हम लोग भी ऐसे ही मिलेंगे कहीं वीडियो पे, हमारा वीडियो ऐसे ही टकरेगा जब लोग गूगल करेंगे। तो हेलो गूगल फ्रेंड्स। तो द थिंग इज कि आप ठीक है, आप कहीं ना कहीं से तो ढूंढेंगे, बट जनरली जो आर्किटेक्ट्स होते हैं उनके भी अपने कनेक्शन होते हैं, सबके पास अपने अपने वास्तु एक्सपर्टीज होते हैं, या फिर वो खुद भी थोड़ा सा इंटरेस्ट भी लेते हैं, क्योंकि इंडिया में बिना वास्तु के नहीं चलता है। तो बेसिक जो वास्तु है, इफ़ यू वांट टू आस्क, तो वही है कि पूजा ईशान कोण में, आपका अग्नि कोण आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। आपका एक्चुअली हर लाइक 9 उसको बांट दिया जाता है ना, आपके अलग अलग जो कोण हैं, उस अलग अलग कोण के हिसाब से अलग अलग कलर्स, अलग अलग स्थान। साउथ ईस्ट में आपकी किचन है, वेस्ट में आपके टॉयलेट और आपका जो ड्रेनेज वाले चीजें आ गई। क्योंकि किचन और वॉशरूम का बहुत बड़ा एक वो माना जाता है वास्तु में। सीढ़ी का भी ब्रह्म स्थान में अगर सीढ़ियाँ आ रही हैं, सीढ़ी भी बहुत गड़बड़ कर जाती है कई बार। हाँ। अच्छा, किसी के घर में जैसे बीचों बीच सीढ़ी जा रही है, तो वो क्या है, ठीक है या फिर? वो ठीक नहीं है। अच्छा, ठीक नहीं है, तो उसमें आप उसके सोल्यूशन होते हैं, उसके अर्थिंग करनी पड़ती है। अच्छा, सॉल्यूशंस हम ढूंढते हैं फिर ना। तो सीढ़ी मतलब कि ऊपर जा रही है एनर्जी, और ब्रह्म स्थान इज सेंटर। तो कोर तो ऐसे होना चाहिए ना, फूल का कोर भी नीचे होता है, कोर जो होता है, और वो पंखुड़ियां ऐसे होती हैं। तो जो सेंटर है, वो एनर्जी ऐसे घूम रही है पूरी, तो सेंटर को ही आपने उठा दिया है, वहीं पे आपने सीढ़ी बना दी है, और प्लस हैवी स्ट्रक्चर बना दिया है। तो हैवी सीढ़ी मतलब कंक्रीट भी आ गया, सब कुछ आ गया उसमें, लोहा हुआ सब आ गया, है ना। तो वो आपने हैवी स्ट्रक्चर सेंटर ऑफ द हार्ट पे रख दिया, तो दैट इज नॉट गुड, इट्स अ पेनफुल। हाँ, सॉरी मैं सॉरी। तो द थिंग इज कि उसमें आपको अर्थिंग करनी पड़ेगी। लाइक प्लांटर्स लगाइए, सीढ़ी पे आप बेल चढ़ा दीजिए, सीढ़ी पे आप वुड का काम करवा दीजिए, तो वो थोड़ा सा
अर्थिंग एनर्जी, अर्थ की एनर्जी आ गई। Okay. अर्थ की एनर्जी क्या है? पेड़ पौधे, है ना, वुड और प्लांट्स। तो वो आपके लिए थोड़ा सा, अगर आपसे वो गलती हो भी गई है तो यू कैन इम्प्रोवाइज, हाँ, मतलब अब पूरा तो हम कोशिश करते हैं ना तोड़े, जी। पर जो चीज कर सकते हैं वो कर ले। तो मैम, जैसे आपने अभी वास्तु के बारे में बताया, और जैसे मैं हमेशा अपने दर्शकों से कहती हूँ, वो मैं एंड में भी कहती हूँ, मैं अभी भी कह रही हूँ कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस उठ रहे हो आपके मन में, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा। हम डेफिनेटली अगेन आपको ये एक और पॉडकास्ट उसी टॉपिक पे रख के आपके लिए हम ज़रूर बनाएंगे। सो आगे बढ़ते हुए मैम, जैसे पॉजिटिव एनर्जी की बात होती है, डेफिनेटली पॉजिटिव एनर्जी सभी फील करते हैं, चाहते भी हैं फील करना, बट समहाउ हम उड़ती उड़ती ऐसी कोई न्यूज़ सुन लेते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें भी सुन लेते हैं, या अपने आसपास कई लोग आके भी कह देते हैं कि अरे तुमको पता है इनके घर में ऐसा हो गया था। मैं कहना चाहती हूँ बेसिकली निगेटिव एनर्जी के बारे में, कि निगेटिव एनर्जीज होती हैं फर्स्ट, एंड सेकेंड इज कि अगर वो किसी के घर में मान लीजिए आ गई हैं, तो वो इस चीज़ को कैसे समझ सकते हैं कि हाँ ये निगेटिव एनर्जी आई है मेरे घर में, मतलब उनको ये फीलिंग जो है वो क्लियर कैसे होगा, क्योंकि बहुत लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि उनके घर में निगेटिव एनर्जी आ चुकी है। तो फर्स्ट होती है, एंड सेकेंड इज कि अगर होती है तो फिर उनको कैसे इस चीज़ को पता करना है और उससे मतलब उस चीज़ को ठीक कैसे करना है। ठीक कैसे करना है? अब देखिए, आपने कभी देखा होगा, पानी की एक बूंद आप टेबल पे डालिए और एक बूंद दूसरी तरफ डालिए, और थोड़ा सा अगर हल्का से भी स्लोप होगा, वो ऐसे जाके एक दूसरे के पास फिर एक डिस्टेंस पे आके वो ऐसे चिपक जाती हैं। मतलब वो जब मैग्नेटिक है ना, वो एकदम से चिपकती हैं आपस में। सेम विद मैग्नेट, सेम विद, तो जो एटम्स होते हैं अलग अलग चीज़ों के नहीं चिपकते, लेकिन जो सेम सिमिलर फील्ड के होते हैं, सिमिलर फैमिली के होते हैं, वो एक दूसरे को देख के अट्रैक्ट होते हैं। तो नेगेटिविटी, ये इसलिए एग्जांपल दिया, जैसे नेगेटिविटी आपके घर में आई इन द सेंस कि कोई आया, उसने नेगेटिव बातें की, या आपने न्यूज़ सुनी, वहाँ से नेगेटिविटी आपने सुनी, ठीक है। करना कराना तो इट्स वेरी लाइक मोस्टली इन चीज़ों पे ना ही जाएं तो अच्छा है, आई फील। करते हैं लोग, पर ठीक है, वो भी इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि आपकी पूरी ज़िंदगी खराब कर दे। मैं ये समझती हूँ, जो इंसान पूजा पाठ कर रहा है, हनुमान जी का भक्त है, उसका कुछ नहीं हो सकता। तो ये तो मैंने खुद देखा है मेरे घर में, खुद मैं किसी की हीलिंग करके आई थी, उस लड़की को एनर्जी थी। ओके, आई मस्ट टेल दिस स्टोरी बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो आई मेट हर इन द प्लेन, वो मेरी नेगेटिव साइड में बैठी थी, एंड शी वाज वेरी नेगेटिव। उसका हाथ वाथ टूटा होता है, एयर हॉस्टेस थी। तो मैंने उसका उसी टाइम लो शू ग्रिड बना के बताया कि कितनी कैसी दशा है। तो शी सेड कि मैम घर आना। तो मैं चांस के बाद घर भी चली गई। शी वॉज इन माई टाउन। तो उनके घर पे जाके जब बात की, तो उसके पेरेंट्स ने बताया कि वो इतने टाइम से घर पे बैठी है, शी कुडंट डू हिज जॉब, या तो पैर टूट जाता है, हाथ टूट जाता है, कुछ हो जाता है। एंड उसको एक अटैक आया था कि उसने लाइक हाफ साइज लड़की और भाई 6 फीट का, भाई को उठा के फेंका है उसने। तो शी हैड सम एनर्जी, दिस इज व्हाट दे सेड। तो मैंने तब तक मैं सोचती थी कि नहीं, ये चीज़ें नहीं होती हैं ऐसी, और बच्चे के आगे क्यों बोल रहे हो ना। मुझे ये रहा कि उस लड़की को जितना बोलेंगे पेरेंट्स, उतना ही वो और नेगेटिव होगी। तो आई वांटेड टू टेल हर कि ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने उनको भी बोला, मैंने नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने बोला आप चेक करो। तो मैंने उसकी हीलिंग करी। ऑफकोर्स उसके ऑरा में हैवीनेस और अजीब सी नेगेटिविटी थी, पर नेगेटिव थॉट्स भी होते हैं मेरे हिसाब से। मैं बात कर रही हूँ बहुत समय पहले की। तो मैंने उसकी हीलिंग वगैरह करी, और मैंने उस टाइम उसके पैसे नहीं लिए। तो हुआ क्या कि जब पैसे नहीं लेते हैं तो आपका एक ऋणाणु बंधन होता है, क्योंकि आपकी नेवल चक्र और सामने वाले की नेवल चक्र कनेक्ट होती है। तो आपके कर्म भी जुड़ने शुरू हो जाते हैं। मेरे लाइफ में जो प्रॉब्लम आने वाली है वो सामने वाले की भी आ सकती है, और सामने वाले की जो लाइफ में चल रहा है वो मेरी लाइफ में भी आ सकता है। तो हमने फ्लो ऑफ कनेक्शन बना लिया ना, कनेक्शन कट नहीं किया। तो कनेक्शन कट करने के लिए मेक इट अ बिजनेस। आप थोड़ा बहुत कुछ भी ले लो तो ख़त्म हो जाता है। तो दैट्स वाई आई स्टार्टेड चार्जिंग। तो द थिंग इज़ कि उस लड़की की मैंने हीलिंग करी, मैं घर आ गई। घर आई और आई वॉज स्लीपिंग इन माई बेडरूम, एंड मैंने हमेशा सबको बोला जब मैं सोती हूँ, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी, नोबडी कम्स इन माई रूम। तो मैं लेटी थी और मुझे लगा कोई आके मेरे इधर से कप उठा के ले गया कुक। तो मैंने ये कैसे, मैं सो रही हूँ तो कैसे आ गया मेरे रूम में। देखा तो कप भी वहीं रखा है। मैंने जाके डोर देखा, डोर जनरली आई लॉक, तो डोर भी लॉक था। तो फिर मुझे थोड़ा सा लगा। फिर मेरे एक मित्र थे, मैं और वो हमेशा साथ में हीलिंग्स मेडिटेशन करते थे। तो मैंने उनको कॉल किया कि भैया डू यू फील समथिंग अराउंड मी, बिकॉज आई फील समथिंग। ही ऑल्सो फेल्ट एंड ही सेड कि देयर इज अ लेडी इन अ ब्लैक अराउंड यू, कुछ है। तो मैं मुझे वही दिखी थी, कि मुझे दिखा था ब्लैक और लेडी। और मैंने बोला ये तो मेरे पीछे कुछ आ गया।
तो दे सेड कि वहाँ कहाँ गए थे आप? तो मैंने बोला भैया आई जस्ट वेंट टू डू द हीलिंग। सेड पैसे लिए थे? मैंने नहीं। तो कह रहे पैसे तो लेने चाहिए था आपने, अब आप क्या करोगे? मैं बोला कुछ नहीं, हनुमान जी के भक्त हैं। बोला ठीक है। तो मैंने दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू किया 9 दिन का, और सुबह शाम हनुमान जी और हाथ जोड़े के बहन तू जो भी है तो यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। एंड शी कुडंट कम इनसाइड माय ऑरा, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग साधक हूँ, तो मेरे तो ऑरा में बेचारी नहीं आ पाई। बट शी वॉज अट्रैक्टेड टू मी कि शायद मुझसे कुछ मिल जाएगा। घर में हमेशा स्वीट्स रहती हैं, फ्रिज ऑलवेज भरा रहता है, बच्चे हैं, स्वीटनेस है घर में, तो मे बी शी हैड, तो आई फेल्ट सॉरी फॉर हर, बट आई टोल्ड हर कि भाई जो भी हो आप प्लीज़ कहीं और जाओ। तो मैं अपने दर्शकों को एक चीज बता दूं कि अगर आपको कभी नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है तो यू कैन लाइक कि अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो आप उस चीज से भी हील हो सकते हो। हाँ, सबसे इजी है। तो आप हनुमान चालीसा की अपने आप में एक बहुत महत्वता है, आप उस चीज को जरूर याद रखें और पढ़ें। तो जैसे तो ये तो हमने नेगेटिव एनर्जी की बात की, और जैसे अभी मेडिटेशन की बात की आपने, तो मेडिटेशन भी करना लोगों को नहीं आता है, सही वे में वो मेडिटेशन नहीं कर पाते, जबकि मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। क्योंकि इस टाइम का जो लाइफस्टाइल है सबका, सब रात को 12 बजे तक स्क्रॉल कर रहे हैं, 1 बजे तक स्क्रॉल कर रहे हैं फोन, ओवर थिंकिंग माइंड में चल रही है, जबकि उनको पता है कि अगर वो मेडिटेशन 10 मिनट भी कर लें तो वो बहुत हील हो सकते हैं। तो मेडिटेशन क्या है और मेडिटेशन करने का सही तरीका क्या है? देखिए आजकल की जनरेशन के लिए तो सबसे इजी मेडिटेशन है कि आप मूवी देखो। अच्छा, वॉच अ मूवी, डोंट वॉच रील्स। क्योंकि रील्स में तो आप सबसे ज्यादा फोकस आपका खराब हो रहा है। मूवी में एटलीस्ट यू आर फॉलोइंग ए स्टोरी लाइन। तो रील्स से पहले आप मूवी पे आ जाओ। 3 घंटे आप एक ही टॉपिक को देख रहे हो, एक ही हीरोइन को देख रहे हो, एक ही स्टोरी को देख रहे हो, ठीक है। वहां से फिर आप कम डाउन टू बुक, किंडल पे आ जाओ या ऑडियो बुक्स पे आ जाओ, या फिर आप रीड, इफ यू कैन रीड अ बुक। तो ऐसे आप थोड़ा थोड़ा करके कम डाउन करोगे अपने आप को। जब आप पीछे आना शुरू होगे, फिर 80s और 90s के दशक में जो चलता था कि आप पुराने गाने सुन रहे हो, आप वॉक्स पे जा रहे हो, अगर वो चीज़ें आप अपने लाइफ में इंडल्ज करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये भी एक तरीके का मेडिटेशन दिस इज मेडिटेशन। मेडिटेशन इज लाइक कि आप अपने माइंड को जितना रिलैक्स कर रहे हो। मैं ओशो सन्यासी भी रही हूँ, तो ओशो ने जो मेडिटेशन के बताए ना तरीके, दे वर लाइक सिंपल तरीके हैं। कैसे कि आप खूब तेज दौड़ लो और फिर घास पे लेट जाओ, आप अपनी धड़कन सुनोगे, आप अपने सारे मसल्स को सुनोगे, दैट इज, एंड वो जो ब्रीदिंग होगी आपकी और वो जो शांति होगी, इवन दैट इज ऑल्सो मेडिटेशन। ओके। तो जैसे आपने अभी ओशो का नाम लिया, तो ओशो इज़ लाइक कि वो मेरे भी बहुत पसंदीदा हैं और मुझे भी उनकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं सुननी। बहुत सारी कभी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं कि जैसे एक दो उनके कोटेशंस मुझे आज भी मतलब बहुत पावर देते हैं एक तरीके से कि किसी को स्वतंत्र करना है तो आप उसको बांधो मत, उसको स्वतंत्र करो, असली स्वतंत्रता वही है। तो मुझे उनकी हर बात बहुत अच्छी लगती है। तो आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद है ओशो में वो क्या है? मुझे तो ओशो की मेडिटेशन टेक्निक्स पसंद है। ओके। और डायनेमिक कर लीजिए, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। कैसा भी, अगर सुसाइडल भी है बंदा है, 2 डायनेमिक करो और फिर देखो। जैसे एक आप सारी नेगेटिविटी सबसे अच्छा जो मेडिटेशन है ओशो का, जैसे आप बता रहे हो, तो आपको कौन सा सबसे ज्यादा पसंद? डायनेमिक मेडिटेशन। डायनेमिक बिकॉज दैट इन्वॉल्व्स योर फिजिकल फिटनेस ऑल्सो। आप जितना करते जाओगे आप फिजिकली फिट होगे, आप मेंटली फिट होगे। और ये किंडरगार्टन वाला लेवल का मेडिटेशन है, क्योंकि तिब्बतियंस जो है, साक्या के गुरु हैं लामा लक्ष्य, उनकी वर्कशॉप मैंने जर्मनी में करवाई थी। तो जो उनका मेडिटेशन था, तिब्बतियन बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन होता है, तो वो आम लोगों को जो पहली बार कर रहे हैं उन्हें कुछ समझ नहीं आया, दे कुडंट डू इट। पर ओशो जो है वो किंडरगार्टन से शुरू करते हैं, मतलब प्ले ग्रुप में ही आपको मेडिटेशन समझ आना शुरू हो जाएगा। दोज टेक्निक्स आर दैट सिंपल ना। तो दैट इज रियली गुड। जैसे आपने 1 by 1 करके हीलिंग, नेगेटिव एनर्जी, वास्तु और हमारा अभी इसके बारे में, मेडिटेशन के बारे में बताया। जो आजकल के बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा जो जितनी भी चीज़ें आती हैं, लाइक आप मान लो कि लाइफस्टाइल के ऊपर ही एट द एंड आप डॉक्टर के पास भी जाते हो तो समटाइम वो ये कहते हैं कि अपनी लाइफस्टाइल सुधारो, अपनी चीज़ें ऐसी करो। तो जो जैसे आपको हर चीज़ में बहुत अच्छी नॉलेज है, चाहे वो हम मेडिटेशन ले लें, चाहे वो हम वास्तु ले लें, चाहे हीलिंग ले लें, चाहे नेगेटिव एनर्जी को भी आप बता रहे हो कि अपने ऑरे में मत आने, तो सब कुछ मैं बात वो कर रही हूँ। तो आप जो एक सजेशन देना चाहोगे आजकल के बच्चों को, या जो भी लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या जिनके थॉट्स अच्छे नहीं चल रहे हैं, समटाइम ऐसा होता है कि हमारे साथ पता नहीं क्या हो गया, हाय तौबा मची रहती है, तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे? मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, क्योंकि ये इसका आंसर तो सिंपल सा है, हर कोई यही बोलेगा योगा करो, खाने पीने में ध्यान दो। पर होता क्या है, जब आप डिप्रेशन में आ जाते हैं आप ये कर ही नहीं पाते।
यहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है, यू नीड हेल्प। और जो अगर आप साइको एनालिसिस कराने लग जाएंगे साइकेट्रिस्ट के पास जाके, तो वो आपके और बचपन में पहुंच जाते हैं। वो आपसे बोलते हैं कि अच्छा बचपन में तुम्हारे साथ ये हुआ था, ये ट्रॉमा होता है, वो जो आप भूल भी चुके हो वो भी निकल के बाहर आता है। देन हाँ यार वो भी गलत हुआ था मेरे साथ, तो फिर यू फील मोर बैड, तो और ज़्यादा नेगेटिव। प्लस तो इसका सोल्यूशन जो मेरे को लगा है ना, हीलिंग से टच वुड, मतलब मेरे पास डिप्रेशन के इतने पेशेंट्स आए हैं कि वो 2, 3, 5 हीलिंग में दे आर डन। और उसके बाद वंस दे आर बैक ऑन द ट्रैक कि अपना उनका डिप्रेशन खत्म हो गया है, फिर उन्हें आप लाइफस्टाइल बता दो भाई आप ये कीजिए, आप प्राणायाम करो, योगा करो, वो सब आप तभी करोगे ना जब बेड से निकल पाओगे, जब माइंड सही चलेगा। हाँ, यू कैन डू। अब रूम में ही बंद है, बात ही नहीं करना चाह रहे हैं किसी से, तो हाउ यू विल डू। ओके, अच्छा जैसे आपने बताया कि हीलिंग का प्रोसेस है, तो बहुत लोग क्या करते हैं, मान लीजिए जैसे किसी ने 1 हीलिंग करवाई, 2 हीलिंग करवाई, बट उनको 2-3 और चाहिए, मतलब रिक्वायरमेंट्स हो, तो वो फिर जो बीच में मान लीजिए कोई छोड़ दे, तो उसका क्या है? मतलब हो सकता है बहुत लोग पूरा ना करवाएं, उनको लगे हाँ चलो मैं ठीक हो गया 2 बार नहीं। तो देखिए अब मान लीजिए आपके चोट लगी है, खून बह रहा है, स्टिचेस हैं, आपने एक सेशन लिया, डॉक्टर ने आपके बैंडेज कर दिया, स्टिचेस कर दी, उसके बाद दोबारा पट्टी कर दी, तीसरी बार आप नहीं गए। हाँ। लेकिन कुछ पहले से तो बेटर आप सिचुएशन में हो और बॉडी भी अपनी हीलिंग करती है। फिर वही है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप बीच में हीलिंग छोड़ दो तो कुछ नुकसान है। हाँ ये है कि और जल्दी एक्सेल में हो जाती है आपकी चीज़ें, पर किसी वजह से नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? इफ़ देयर इज़ अ हीलर फॉर यू हु इज़ नॉट इवन लाइक डिस्टेंस का कोई डिफरेंस नहीं है, तो इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। ओके। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, दैट इज़ मैं एक ऑकल्ट परिवार सोसाइटी से जुड़ी हूँ, ऑकल्ट परिवार मिलन। तो वहाँ पे कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स, टैरो कार्ड रीडर्स, मेरे जैसे हीलर्स, वो लोग सब 1 नवंबर में जुड़ रहे हैं और दे विल डू द फ्री things, free healings, free consultations, everything free for 4 days. Okay. And the cost is 3,100 rupees for 3 days stay, food and treatments. Everything. Okay. Everything. तो जस्ट ये मैं एक उसमें भी आप डाल दीजिएगा, बिकॉज दिस ये ऐसा है ना कि इसके माध्यम से कितने ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो आ गए, आराम से रहे, आश्रम में खाया पिया, हाँ, और अपनी सारी चीजें आप करवा सकते हो, मैं भी अवेलेबल हूँ, हीलिंग हाँ, सब कुछ। ओके। तो क्या प्राइस बताया था आपने? 3,100 फॉर ऑल 4 डेज। प्लेस क्या है? ये माउंट आबू में ब्रह्म कुमारी आश्रम। अच्छा, ब्रह्म कुमारी आश्रम। तो इट्स अ वेरी गुड प्लेस। आई नो। रहने के लिए भी अच्छा है और हॉलीडे की हॉलीडे, और प्लस इतने सारे लोग आएंगे जिनको इतनी नॉलेज है। तो जैसे अगर कोई मान लीजिए कराना चाहता है या वहाँ पहुँचना चाहता है, तो वो अपनी फैमिली के साथ भी आ सकता है? फैमिली के साथ आएंगे सब, जैसे जो आना है उसका डिस्क्रिप्शन हम इसमें भी दे देंगे। आई थिंक इट इज़ अ गुड थिंग टू यू नो डेफिनेटली टेल पीपल। हाँ, हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो इसीलिए है कि लोगों का जितना भला हो सके, हम वही काम करना चाहते हैं। मैंने इसीलिए बीच में बोला क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पे हमने बोल दिया, अब वर्षा मैडम से ही आप तभी मिलेंगे जब आपके पास पैसे होंगे, आप ये सोचोगे। हम अब बता रहे हैं आप ऐसी जगह मिलो जहाँ वर्षा मैम जैसे बहुत सारे लोग हैं, नॉट ओनली मी और अदर पीपल ऑल्सो, और आपका फ्री में 3-4 दिन आपको कुछ तो मिलेगा ना, बेटर देन जीरो। ओके। तो मैम ये तो हम लोगों ने सारे प्रोसेस पे बात किया, जो आप जैसे कुछ चीज़ों से लोगों को जैसे डू और डोंट हर चीज़ के होते हैं, तो जैसे आप बताना चाहो अगर मेडिटेशन के या फिर हमारे हीलिंग के, वो क्या है डू और डोंट्स? हीलिंग के तो कोई ऐसे डूज एंड डोंट्स नहीं है, क्योंकि जो पेशेंट है उसे तो कुछ करना ही नहीं है, हीलर को करना है। और मेडिटेशन तो एक ट्रायल है, जैसे कि बच्चा खड़ा होके जब वॉक करने लगता है, जो करने लगता है तो वॉक कर लेता है। मेडिटेशन इज समथिंग लाइक दैट कि आप जब करने लगोगे तो हो जाएगा, जब तक नहीं हो रहा है बैठे रहोगे कि कुछ हो तो रहा नहीं है, थॉट्स और आ रहे हैं दिमाग में, यही होता है मेडिटेशन। अच्छा, ओवर थिंक को डील करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? ओवर थिंकिंग के लिए ना सबसे अच्छा तो ये है कि एक तो फ़ोन अपने से दूर रखिए, खासकर सोने के समय। रूल बना लो कि बेडरूम में आएगा ही नहीं फ़ोन, ये रूल बना लो। उसके बाद क्या होगा कि आपका नींद ना आने की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कट डाउन होगी। तो ओवर थिंकिंग आप कुछ टाइम तक आप सोचते हो कि आप स्क्रॉल कर रहे हो तो ओवर थिंक नहीं करोगे, पर वो तो नए थॉट्स आपके ब्रेन में डाल रहा है। जो मतलब यहाँ इंडिया में बच्चों को थोड़ा डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाता है देन जर्मनी। मेरे दोनों बच्चे जर्मन है, मैंने वहीं रेस किए हैं, तो मुझे पता है कि जब आप बच्चों को वहाँ पे लेके जाते हैं ना प्रैम में, तो आप बच्चों को अपनी तरफ मोड़ के और बांध के ऐसे जाते हैं ताकि वो ज़्यादा लोगों को ना देखे, उसकी आईज ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एब्जॉर्ब ना करे, ताकि वो आराम से रात में सो पाए, उसका ब्रेन डिस्टर्ब ना हो।
नहीं तो रात में बच्चा, और यहाँ इंडिया में तो वो बेचारे पुसारा देखते रहते हैं, उल्टा उनके आगे कैमरे लगा के उन्हें खाना खिलाया जा रहा है, तो दे आर रियली स्पॉइल्ड एंड डिस्टर्ब्ड। ओके, तो कहाँ से बेचारे बच्चों के साथ जो ये आजकल माएं करती हैं खिलाते वक्त वीडियोस दिखाना, उन्हें नहीं टीवी पता है, दिखाना। मदर्स की गलती नहीं, उन्हें लगता है कि सिंपल है, बच्चा उसमें लग गया और खा लेगा, उनका वो इंटेंशन एक्चुअली खिलाना चाहती हैं बट वो समझ नहीं पा रहे, बट ये सही नहीं है। फाइंड समथिंग एल्स, बट दैट इज नॉट डन। गुड थिंग, ओके। और जैसे अभी आपने हमें बताया कि ओवर थिंकिंग का ये तरीका है हील करने का, जो आप अपनी तरफ से कुछ बताना चाहो हमारे दर्शकों को। देखिए, ओवर थिंकिंग को कट डाउन करने के लिए आप पूछ रहे हैं, तो मेडिटेशन ऑफ कोर्स अगेन वो आ जाता है। वो हर किसी के, मेडिटेशन लोग बोलते हैं कि आप करो, लेकिन जब तक किसी को करना नहीं आता है वो कैसे करेगा, ये प्रॉब्लम है ना मेडिटेशन की। तो वी कैन डू वन थिंग, आई कैन स्टार्ट सम ऑनलाइन थिंग विद यू गाइस, विद द हेल्प ऑफ यू गाइस, कि मैं वीडियो बना दूं और आप उसको गाइडेड मेडिटेशन आप लेना शुरू कीजिए। ठीक है, तो अगर हमारे दर्शक कमेंट करेंगे तो डेफिनेटली हम उनको वीडियोस बना के प्रोवाइड कराएंगे। तो जैसे आपके जिस तरीके से कमेंट्स आएंगे अबाउट हीलिंग, अबाउट मेडिटेशन, अबाउट वास्तु, या फिर आपका अगर नेगेटिव एनर्जी का भी फीलिंग है तो डेफिनेटली आप बताइएगा, वर्षा ठाकुर मैम आपको डेफिनेटली गाइड करेंगी। और हमें बहुत ही मज़ा आया आपसे बात करके, और आई होप कि हमारे बहुत सारे कमेंट्स आए और हम और ज़्यादा इस पे डिस्कशन करके चीज़ों को निकाल के लोगों की हेल्प कर सकें। सो मेरे प्यारे दर्शक, देखते रहिए अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म सक्रिय भारत। मैं अगेन आपके साथ प्रेमा प्रियदर्शनी मिलती हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।